हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 10th। आई होप एकदम आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था क्या कि मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। चैप्टर बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था, हाँ या ना? ठीक है। बेकर फ्रॉम गोवा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये सेकंड पार्ट है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा क्या है, कुर्ग। कुर्ग बेटा एक जगह का नाम है, कुर्ग एक प्लेस का नाम है। और इस वाली वीडियो में, इस वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि वहां की विशेषताएं क्या है, कुर्ग की, दिखने में कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है वहां का, और लोग कैसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। आइए बेटा। बेटा देखो, कुर्ग सबसे पहली बात तो क्या है, प्लेन पे नहीं है, वो हिल्स पे स्टैब्लिश्ड है, तो क्या बोला गया इसको, हिल स्टेशन। तो इस चैप्टर में जो राइटर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कुर्ग की अपीरियंस को। तो देखिए जरा, हिल स्टेशन है कुर्ग, ये कहां लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में ये लोकेटेड है। और किस स्टेट में है बेटा, ये कर्नाटका में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लोकेटेड कहां है, वेस्टर्न घाट्स में। और किस स्टेट में बेटा, ये साउथ कर्नाटका में। क्लियर? कहा इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन, मतलब मैसूर और मैंगलोर के जो बीच की जगह है जिसे बोला गया वेस्टर्न घाट, ये वहां पर लोकेटेड है कुर्ग, पहाड़ी इलाका। अब आपको पता होगा कि हर जगह जाने के कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मौसम होते हैं, राइट और रॉन्ग, किस वेदर में जाना, किस में नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल बेकर फ्रॉम गोवा, तो गोवा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जाने का जो अच्छा टाइम है वो अगस्त और सितंबर का है। तो इसी प्रकार कुर्ग के बारे में क्या कहा गया है, सुटेबल टाइम जो कुर्ग का जाने का है दैट इज फ्रॉम सितंबर से लेकर मार्च तक आप कभी भी जा सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा रहता है वहां का क्योंकि वो हिल स्टेशन है। हाँ, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, यहां पर आपको इस दौरान गर्मी मिल सकती है, इसीलिए कहा गया है सितंबर से मार्च तक का बहुत अच्छा टाइम है, कंपैटिबल टाइम है जाने का कुर्ग। और जिस तरह से बेटा हर स्टेट की या फिर हर सिटी की कुछ ना कुछ चीज फेमस होती है, इसी प्रकार ये वाली जो प्लेस है किसके लिए फेमस है, ये कॉफी एंड स्पाइसेस, मसाले, मतलब प्लांटेशन के लिए, मसालों के लिए जो सब्जी में डालते हैं हम, और कॉफी के लिए काफी फेमस है। ठीक है, एक जगह और बताओ जरा, एक प्लेस है जो टी के लिए बहुत फेमस है, असम। ठीक है, ये कॉफी के लिए फेमस है। देयर आर एबंडेंट रेन फॉरेस्ट, काफी रेन फॉरेस्ट है वहां पर, घने एकदम, जो कि कवर करते हैं बेटा 30% एरिया ऑफ द कुर्ग। कुर्ग का 30% जो एरिया है दैट इज कवर्ड विद एबंडेंट रेन फॉरेस्ट, घने जंगल। और जो बात कर रहा हूं बेटा कुर्गी मैन, जो वहां व्यक्ति रहते हैं, उनका क्या नेचर है, काफी ब्रेव है वो, योद्धा, काफी ब्रेव योद्धा है वो। हु आर परमिटेड, जिनको परमिट मिली हुई है फायर आर्म्स रखने की, बंदूक एंड ऑल, विदाउट अ लाइसेंस। देख रहे हो आप कितनी पावर है। कुर्गी मैन इतने बहादुर योद्धा है जिनको फायर आर्म्स, आपको शायद ना पता हो या पता हो, फायर आर्म्स रखने के लिए हमें सरकार से लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है, अप्लाई करना होता है। लेकिन कुर्गी मैन में क्या खासियत है, वो इतने बहादुर योद्धा है कि उनको बिना किसी परमिशन के फायर आर्म्स रखने की आज्ञा है। क्यों? ड्यू टू देयर ट्रस्ट वर्दीनेस, भरोसेमंद। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, भरोसेमंद, ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब मैंने क्या बोला आपको बेटा, भरोसेमंद। ठीक है, ये तो बात थी कुर्गी मैन के बारे में। अब बात कर लेते थोड़ी विमेन के बारे में।
क्या कह रहे हैं वो? द विमेन ऑफ कूर्ग आर प्रिटी, वो दिखने में काफी सुंदर होती है, काफी प्रिटी होती है, कूर्ग की जो विमेन होती है, लेडीज होती है। और बेटा कूर्ग का, देखिए कूर्ग का सेकंड नेम, हां क्या है बेटा? कोदागु। आप प्लीज इसे डेटा में लिख लीजिए, आप नोटबुक में अपनी। कूर्ग का सेकंड नाम कोदागु है। और एंड कोदावूस, क्या बोला मैंने? कोदागु एंड कोदावूस। दो आर हिंदूज बाय रिलीजियन, ये लोग धर्म से हिंदू है, लेकिन इनके जो कस्टम है, जो इनके रीति रिवाज है, वो डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। जो मेन स्ट्रीम के हिंदूज है, जो प्लेन्स में रहते हैं, उनके रीति रिवाज से इनके रीति रिवाज कुछ डिफर करते हैं। बट रीति रिवाज जो कस्टम है वो कौन से धर्म के है? वो हिंदू रिलीजियन के ही है। और जो कूर्गी मैन होते हैं, दे मैरी विद इन देयर कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी में शादी करते हैं। कोदावूज जो वहां रहते हैं लोग, आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कोदावूज को ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के या फिर अरेबिक के। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो कि वो कूर्ग में रहना उनको शुरू करना पड़ा? देखिए बेटा, कुछ सोल्जर्स, जो अलेक्जेंडर, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा बेटा, ठीक है, हिस्ट्री में 101% नाम सुना होगा। कुछ सोल्जर जो अलेक्जेंडर की आर्मी के थे, वो यहां पर सेटल हो गए थे। कुछ वॉर हुआ था जिसकी वजह से वो रास्ते में पूरा रास्ता क्रॉस नहीं कर पाए, उनको यहां रुकना ही पड़ा। और जो उनकी ट्रेडिशनल या फिर कह लो एथनिक ड्रेस है, एथनिक ड्रेस है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदू रिलीजन की एथनिक ड्रेस, आपको शायद ना पता हो या पता हो, कुर्ता धोती या फिर कुर्ता पजामा, आज के टाइम में भी, ठीक है, वो ड्रेस है। लेकिन जो कूर्ग के मेन की जो एथनिक ड्रेस थी, जो पूर्वज भी फॉलो करते आ रहे थे, उस ड्रेस को भी क्या बोला गया? कोदावूस की क्या बोला गया? कुप्पिया। दैट इज टू बी नोटेड बाय यू। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए, कूर्ग की जो एथनिक ड्रेस थी, उसका नाम क्या था बेटा? उसे क्या बोला जाता था? कुप्पिया। क्या बोला मैंने? कुप्पिया। तो इसमें आपने क्या जाना कि देखिए, कूर्ग जगह का दूसरा नाम क्या है? कोदागु। क्लियर है इतना आपको? कोदागु। मैं इसमें क्यों फोकस कर रहा हूं इतना? बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल क्वेश्चन पेपर में आपसे वो एक नंबर में पूछ ना ले, व्हाट वाज या व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कूर्ग। तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट कि सर, कूर्ग का दूसरा नाम कोदागु था, और जो वहां के लोग रहा करते थे उनको कूर्गी या फिर दुष्यंत सर, उनको कोदावुस बोला जाता था। क्लियर है? मैसूर एंड मैंगलोर के बीच की जगह में ये स्टैब्लिश है। कौन सी स्टेट में है ये? कर्नाटका में है। क्लियर? और यहां पर जाने का बेस्ट टाइम सितंबर से लेकर मार्च तक। ठीक है, मैं आपको लेक्चर में ही रिवाइज करवा रहा हूं सो दैट इट कैन बी रिमेंबर्ड बाय यू फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ड्रेस की बात हो गई थी, कुप्पिया बोला जाता है ड्रेस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुप्पिया इज सिमिलर टू द अरब गारमेंट कुफिया। बेटा, ये जो मैंने आपको कुफिया लिखा है, ये जो ड्रेस है ये कहां की है? अरब की है, कुफिया। ऐसा कहा जाता है दैट उनके जो पूर्वज थे, इसका मतलब आप प्लीज लिख लीजिए, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? उनके पूर्वज। उनके जो पूर्वज थे अरब्स वर ऑफ कुर्द,
और नहीं है बेटा, ये ऑफ है, ठीक है। ये क्या है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, वर ऑफ कुर्ज। अब जानते हैं कि किस नदी की बात करी जा रही है। द रिवर कावेरी, आपने सुना होगा बिल्कुल, ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग। कुर्ग से ही कावेरी का सफर शुरू होता है। क्लियर। एक मछली, द फिश नेम महासीर, महासीर नाम की मछली इसी नदी में पाई जाती है। काफी एक्सटिंक्ट ये प्रजाति है इस मछली की, हर जगह नहीं पाई जाती है। कुछ एनिमल्स की बात कर लेते हैं या बर्ड्स की बात कर लेते हैं। किंगफिशर, किंगफिशर एक बेटा बहुत खूबसूरत बर्ड होता है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज इसको आज ही देखना, चाहे गूगल आउट कर लेना इसको आप। ब्लू और ब्राउन कलर का एक बर्ड होता है जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। इसमें खास बात क्या है, ये तैरती हुई मछली को नदी में से अपनी चोंच से उठा के निकल लेता है पार्टी करने के लिए। किंगफिशर, लंगूर, गलहरी, स्क्विरल्स और एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द, इस नदी के पास बेटा किंगफिशर, लंगूर, गलहरी, स्क्विरल एंड एलिफेंट्स आप आराम से इस नदी के पास देख सकते हैं। टूरिस्ट जो बाहर से घूमने आते हैं, रिलैक्स इन द सीरीन एटमोस्फेयर, एकदम खुशनुमा, शांतिपूर्वक, हेल्दी, और वो कुछ एडवेंचर्स को भी एंजॉय करते हैं। एडवेंचर कौन कौन से है, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, ये सबके सब बेटा एडवेंचर्स के नाम है। रैपलिंग जो रोप से होती है, माउंटेन्स बाइकिंग, पहाड़ों पे बाइक चलाना, या फिर आप कह सकते हो रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग, जो वो लोहे की तार से वो ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पे, उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग। वाइट ट्रैकिंग ऑन द नेचर ट्रेल्स, ट्रैकिंग का काफी प्रचलन है वहां पर। एनिमल्स लाइक मैक्यूस, मालाबर, स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लोरीज कैन बी स्पॉटेड ऑन द ट्रीज। ये भी कुछ जानवरों के नाम है, आप देख सकते हैं इनको, जो रिवर के पास पेड़ों पे चढ़े हुए पाए जाते हैं। लेकिन जो मेजर अट्रैक्शन है, जो एक बहुत एलिगेंट अट्रैक्शन है, जो कि टूरिस्ट को काफी हद तक अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आप आगरा में जाओगे तो आपको अट्रैक्ट क्या करने वाला है, जरा बता दो। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, ताजमहल आपको अट्रैक्ट करने वाला है। आप अमेरिका जाओगे तो क्या अट्रैक्ट करेगा आपको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्लियर। तो हर जगह की हर अपनी एक खास बात होती है। जो एक बड़ी अट्रैक्शन है वो क्या है बेटा, ब्रह्मागिरी हिल्स। और क्या है, निसार गधमा आइलैंड एंड बाइलैक्यू, तिब्बतन सेटलमेंट। ये कुछ जगह है बेटा उस कूर्ग के अंदर ही, कुछ घूमने के पॉइंट है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। कूर्ग गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, जो कि हर जगह के अलग अलग के लोग सेम रिलीजन के भी अगर वो है तो वो फॉलो करते हैं। तो कूर्ग ही बताता है कि देखिए कितने मेरे पास कितने डाइवर्स कल्चर है, और यही खूबसूरती है हमारे देश की, इंडिया की। तो आपको अगर कभी मौका लगे, अभी तो नहीं, जब आप कुछ बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो एक बार कहीं ना कहीं समय निकाल के आप ये कूर्ग जो जगह है एक बार घूम के आइएगा। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि बेटा मैं ऑलरेडी घूम के आ चुका हूं, मैं जगह का एक्सपीरियंस ले चुका हूं। बहुत छोटी प्यारी, वहां के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। आपको लगेगा नहीं आप कहीं बाहर हो, आपको लगेगा परिवार में ही हो आप। और सुबह जब सूरज उगता है तो उसका आनंद ही अलग है। 7 से 8 बजे के बाद शाम को यहाँ की लाइफ एकदम
बहुत धीमी हो जाती है, लोग अपनी शॉप्स बंद करके घर को निकल लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको रिवर्स के बारे में बताया है, कुछ एडवेंचर के बारे में, कुछ एडवेंचर मैं भी यहाँ पर कर चुका हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। तो आई विश आप भी पहले एग्ज़ाम दे लीजिए, थोड़े से और बड़े हो जाइए, कुछ बन जाइए, और फिर जाइए मज़ा लेने आप अपने फैमिली के साथ इस जगह का। बेटा जैसे दुष्यंत बोला, साइन ऑफ करता हूँ, लेकिन पहले एक बात और बता दूँ कि इस चैप्टर का 3rd पार्ट अभी बाकी है। 3 पार्ट है टोटल इसके, 2 हो चुके हैं, तीसरा जो आखिरी है वो बचा हुआ है। उस पार्ट के बारे में चर्चा मैं आपसे अगली वीडियो में 100% कर रहा हूं। टिल देन बेटा टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 10th, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग फाइन। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो कि आपका 4th चैप्टर है, जिसका मैंने कहा था आपको 3 पार्ट है। बेकर फ्रॉम गोवा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 2nd पार्ट था हमारा कुर्ग, जहाँ हमने कुर्ग की खूबसूरती के बारे में पढ़ा था, कस्टम्स के बारे में पढ़ा था। सेम चैप्टर का जो 3rd पार्ट है, टी फ्रॉम असम, आपको दिख रहा होगा 3rd पार्ट बेटा, टी फ्रॉम असम, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और ये पार्ट होते ही तुरंत आपका समरी पार्ट जो चैप्टर का है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? तो पढ़ते हैं कि टी फ्रॉम असम, ये चैप्टर हमें अपने बारे में क्या बता रहा है। स्टोरी बेटा घूमती है ये फेमस बेवरेज के अराउंड। फेमस बेवरेज असम का क्या है? टी। बेवरेज का मतलब क्या होता है? जो भी हम ड्रिंक्स के रूप में लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इसे बेवरेज ही बोलते हैं। और आप सबको ये पता होना चाहिए, पता होगा भी, कि असम जो अपने पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी है या फिर जो फेमस है, वो इट इज़ फेमस फॉर इट्स टी अलॉट। ठीक है। टेलिंग अस मोर अबाउट इट्स हिस्ट्री, कि टी की इतिहास क्या रहा है और ये कैसे डिस्कवर हुई है। तो सीन पहला ही क्या चलता है बेटा, जिससे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। 2 दोस्त है जिनका नाम है क्या? प्रांजल एंड राजवीर। ये दोनों व्यक्ति आपस में मित्र है और ये असम जाने के लिए एकदम तैयार है। आपको ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो असम है वो प्रांजोल्स का होम टाउन है। इतने में क्या होता है कि वो ट्रेन से जा रहे होते हैं, उनके कंपार्टमेंट में, अगर आपने ट्रेन में सफर करा हो तो चाय वाले आते रहते हैं। इतने में ही टी वेंडर आया और टी वेंडर ने उनसे पूछा कि क्या आप चाय पीने पसंद करेंगे। तो उन दोनों ने क्या किया, प्रांजल और राजवीर ने 2 कप चाय के खरीद लिए। और क्या नोटिस किया कि कंपार्टमेंट में, ट्रेन के बोगी में, हर एक व्यक्ति ऑलमोस्ट चाय ही पी रहा है। और यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। प्रांजल जो असम के रहने वाले हैं ऑलरेडी, वो तो डिटेक्टिव, उनको पढ़ने का काफी शौक था, और पढ़ने का शौक हर किसी को होना ही चाहिए, मुझको भी है और आपको भी होना चाहिए। वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रांजल क्या पढ़ रहा है? डिटेक्टिव, जासूस की एक किताब पढ़ रहा है, नॉवल पढ़ रहा है। लेकिन राजवीर क्या डिसाइड करता है कि भैया मैं तो बाहर की सीनिक ब्यूटी को, बाहर के सिनेरियो, प्रांजल के लिए आसपास का सिनेरियो इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो वहीं से बिलोंग करता था। राजवीर जबकि वहां असम में पहली बार जा रहे हैं प्रांजल के साथ, तो उनका फैसला क्या था कि मैं बाहर की खूबसूरती को, बड़े बड़े ग्रीन मैदानों को, खेतों को निहारूंगा। क्या था बाहर ऐसा? देयर वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स फॉलोड बाय टी बुशेस। पत्तियों की जो झाड़ें होती है, टहनियां होती है, बाहर साफ देखी जा सकती थी। और राजवीर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्या देखने में? इतने बड़े बड़े लार्ज प्लांटेशन, किस चीज के? चाय के, टी के। मैं राजवीर की बात कर रहा हूं। प्रांजल इज अनेबल टू मैच द सेम लेवल। प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि प्रांजल ऑलरेडी
असम में ही उनका जन्म हुआ था और वहीं पर वो बड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार के रहने वाले लोग इतनी गंगा नहीं नहाते जितने बाहर के आके नहा के चले भी जाते हैं। तो प्रांजल वॉज नॉट एट दैट एक्साइटेड, बट राजवीर, सिंस he was going for the first time, he was quite super excited. Clear? तो बताया क्या गया है, because he was born and brought up in Assam, famously known as the, असम को क्या बोला गया है यहां पर, टी कंट्री। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए असम को दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोल दोगे, आप टी कंट्री। पहली बार जा रहा था राजवीर, मैंने आपको बोल भी दिया, आपको विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, राजवीर डिड अ लॉट ऑफ स्टडी अबाउट हाउ टी वॉज डिस्कवर्ड, कि टी का डिस्कवरी कैसे हुआ, इजाद कैसे हुआ, और क्या किस समय में वो इजाद हुआ, दैट इज 2700 BC, जब टी डिस्कवर हुई थी। जो भी वो पढ़ते हैं उसके अनुसार क्या था, इट वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड, हाँ बिल्कुल कहा जाता है, एकदम करेक्ट है, कि सबसे पहले चाय का जो प्रयोग, कंजम्पशन हुआ था, वो चाइना में हुआ था। वो चाइना में चाय को चा बोला जाता है, अगर आपको ना पता हो तो, ठीक है। एंड रीच्ड यूरोप, चाइना के बाद जो टी का कंजम्पशन स्टार्ट हुआ वो यूरोप में हुआ 16वीं सेंचुरी में, where it was mostly popular for its medicinal properties। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है, medicinal properties। अगर आप ब्लैक टी भी पीते हैं तो आप देखिए, बहुत ग्रीन टी आती है, आपको पता होगा, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, दूध वाली चाय बनती है, तो सबका कहीं ना कहीं अपनी जगह एज अ मेडिसिन का रोल है। ग्रीन टी अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ग्रीन टी इज फेमस फॉर लूजिंग वेट। जिन व्यक्तियों को वेट लूज करना होता है, दे गो फॉर ग्रीन टी, ठीक है। और जिन लोगों को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, वो दूध वाली चाय पीते हैं। एंड सम सर्टेन पीपल आर देयर हु कंज्यूम ब्लैक टी इन विच देयर इज नो मिल्क। क्लियर? और आपको पता भी होगा कि चाय का प्रयोग तो कोविड में काफी हुआ है क्योर करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि देयर आर न्यूमरस स्टोरीज, तरह तरह की स्टोरी है कि टी का इजाद कैसे हुआ था। एक स्टोरी में क्या कहा गया है, वन अबाउट अ चाइनीज एम्पायर, चाइना के वो राजा थे, और दूसरे में क्या जिक्र करा गया है बेटा, बुद्धिस्ट मार्क। तो पहला चाइनीज एम्पायर, दूसरा बुद्धिस्ट मार्क। द फॉर्मर लाइक द टेस्ट, फॉर्मर का मतलब जिन्होंने इसको इजाद किया, ऑफ इट, वाइल द लेटर, बाद वाले कौन से है, बुद्धिस्ट, ये लेटर वाले हैं, और इनकी जो मैं बात कर रहा हूं ये फॉर्मर, जिन्होंने इसका इजाद किया था। इसके पीछे कहानी भी है जो मैं आपको सुनाऊंगा अभी, ठीक है। यूज इट टू गेट रिड ऑफ स्लीप, ये भी कहा जाता है कि अगर नींद आ रही हो, ये आपके लिए भी सजेशन है छोटी सी, अगर आपको भी नींद आ रही हो तो आप एक कड़क सी चाय पी सकते हैं, वो नींद भाग जाएगी तुरंत। हाँ ठीक है। तो आइए जरा मैं आपको एक पहले छोटी सी कहानी बता दूं। एक बार क्या हुआ, चाइना की ही बात कर रहा हूं मैं आपसे, चाइना में जहां चाय को चा बोला जाता है, चैप्टर में नहीं है वो, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, चा बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे चाइना में ही, तो वो क्या कर रहे थे, वो एक फर्नेस भट्टी पे कुछ उबाल रहे थे। वो कुछ क्या था, वो पानी था, ड्यू टू सम रीजन वो पानी को उबाल रहे थे, और जहां पानी उबल रहा था वो एक बर्तन के अंदर, उसके ऊपर एक पेड़ था, बुशिस थी। तो हवा के कारण क्या हुआ, कुछ बुशिस के पत्ते जो होते, लीव्स होते हैं जो, वो उड़ के उस पतीले के, उस बर्तन के अंदर जिसमें पानी गर्म हो रहा था, वो आ गए। और जो पानी उबाल रहे थे उन्होंने क्या देखा कि भाई पानी का जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो गया, आपको पता होगा जैसे ब्लैक टी होती है।
और उन्होंने वो जो पानी डार्क ब्राउन हो चुका था वो पी के देखा। पी के उन्होंने क्या जाना कि भाई इसका तो टेस्ट बड़ा गजब है, और जो मेरी लेजीनेस थी या जो मुझे नींद आ रही थी वो एकदम झट से भाग गई। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी टाइम से टी की डिस्कवरी हुई एक्सीडेंटली। चलिए, एज दे वर हैविंग दिस डिस्कशन, जो वो डिस्कस कर रहे थे कैसे इजाद हुआ, इतने में ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मंजिल पे, जहां पर प्रांजोल के जो माता पिता थे वो आ चुके थे उनको रिसीव करने के लिए। और रिसीव करने के बाद वो उनको कहाँ लेके गए? टी गार्डन में। कहाँ लेके गए बेटा? उनके पहुंचने के बाद टी गार्डन में। ठीक है, चारों तरफ टी टी है। रास्ते में दे पास्ड अ कैटल ब्रिज एंड गेव वे टू अ थिक फील्ड विद टी लीव्स। रास्ते में एक कैटल ब्रिज पड़ा और उन्होंने जगह दी किसको? एक बहुत गाढ़ा थिक फील्ड विद टी लीव्स विच ड्रू देयर अटेंशन। उस जगह में चाय के पत्ते ही पत्ते थे, गाढ़े गाढ़े, जिसकी वजह से उनको अटेंटिव होना पड़ा। उनकी अटेंशन एकदम ड्रॉ हो चुकी थी किस फैक्ट पे? दैट इट वॉज द सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन, जब टी उगना शुरू हो जाती है। साल में 2 बार होती है, आपको शायद ना पता हो। तो सेकेंड सीजन था वो जब टी स्प्राउट हो रही थी, उग रही थी। राजवीर इंडीड डिड अ लॉट ऑफ स्टडी। राजवीर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। वो असम में जाने से पहले काफी स्टडी कर चुका था उस जगह के बारे में। और ये अच्छी बात भी है, आप कोई जगह अगर नई जगह जा रहे हो तो ये एक एडवाइसेबल फैक्ट है कि उस जगह के बारे में आप स्टडी करके ही जाइए। मतलब वेन एवर आई गेट टू अ न्यू प्लेस, आई स्टडी, आई रीड, देन आई विजिट। ये मेरा फैक्ट है, ठीक है। सो दैट मैं वहाँ की जगह के बारे में, पॉपुलैरिटीज के बारे में, वहाँ पर क्या फेमस है, क्या कल्चर है, क्या कस्टम है, आई कैन बी मेड एक्वेंटेड विद ऑल दी फैक्ट्स। ज़्यादा फेमिलियर लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। राजवीर ने काफी स्टडी कर ली थी उस फील्ड के बारे में, उस जगह के बारे में, उस असम के बारे में, और असम में टी का इजाद कैसे हुआ सबके बारे में। और यही चीज प्रांजोल के फादर ये चीज जान के काफी इंप्रेस हुए एंड ही इंटेंटेड टू लर्न अ लॉट मोर। और प्रांजोल का अभी भी इंटेंशन, इच्छा थी, वांट थी कि अभी भी मुझे इस नई जगह के बारे में काफी कुछ जानना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग। आई स्टिल लर्न। मैं आज भी कुछ नया देखता हूं तो मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूं। मैं आज भी कुछ यूनिक देखता हूं तो मैं उसके बारे में क्यूरियस रहता हूं जानने के लिए कि व्हाट इज इट। तो ये जिज्ञासा हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। आप जितना नॉलेज इन्हांस करोगे अपना, उतना ही सोसाइटी में आपको आपकी गुडविल एक क्रिएट होगी, वो मेंटेन रहेगी आगे तक के लिए, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। आई मीन वट एवर इज बीइंग टॉट टू यू, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके कहीं ना कहीं, देखिए, इससे आपकी नॉलेज भी इन्हांस हो रही है। और ये भी दूसरा फैक्ट है कि इन पार्ट्स में से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, यू वुड बी एबल टू रिवर्ट और राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? पूछा जा रहा है कि बताओ असम में क्या पॉपुलर है, आप क्या बोल दोगे? टी। पूछा जा रहा है कि बताओ जो है प्रांजोल कंपार्टमेंट में बैठे बैठे क्या पढ़ रहा था? सर वो तो डिटेक्टिव की बुक पढ़ रहा था। एम आई राइट और रॉन्ग? राजवीर क्या कर रहा था? व्हाट वाज राजवीर डूइंग व्हाइल गोइंग टू असम ऑन हिज कंपार्टमेंट? क्या बोलेंगे आप कि सर राजवीर वाज एंजॉयिंग द सीनिक ब्यूटी ऑफ आउटसाइड। वो बाहर की ब्यूटी देख रहा था। बताया जाएगा कि बताओ उसने बाहर क्या देख रहा था? वो आप बता देंगे कि घनी और बड़ी टी बुशेस देख रहा था वो, जिसे देख के वो एंजॉय कर रहा था। बताया जाएगा कि, पूछा जाएगा कि आपको बताओ कि राजवीर और प्रांजोल, दो व्यक्ति, प्रांजोल इतना एक्साइटेड क्यों नहीं था बाहर का व्यू देखने के लिए एज कंपेयर टू राजवीर? आप क्या बोल सकते हो? बिकॉज प्रांजोल वॉज बोर्न एंड बॉटअप इन असम ओनली, और इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर राजवीर टू विजिट असम, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद
कौन लेने आए थे उन दोनों व्यक्तियों को? उनके पेरेंट्स। कहां गए? टी बुशेस में गए, सबसे पहले टी फील्ड्स में गए। ऐसी क्या बात थी जो कि प्रांजल के फादर काफी इंप्रेस हो गए थे? जरा बता दो कि वहां के बारे में, असम के बारे में राजवीर काफी अच्छे से स्टडी करके आया था। तो यही बात है जो कि दूसरों को इंप्रेस करेगी। और इंप्रेस दूसरों को क्या कर सकती है बेटा? आप, द वे यू टॉक और आपकी नॉलेज। बिल्कुल, जितनी ज्यादा नॉलेज उतनी ज्यादा आपकी गुडविल, आपकी इमेज सोसाइटी के अंदर। क्लियर है? सो बेटा ये वीडियो और ये पार्ट जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट था और है और रहेगा, ये आपका एंड हो चुका है। इसका मतलब आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में, फ्रेश लेक्चर में मैं आपसे मिल रहा हूं और मैं सेम चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मैं लिखवाऊंगा, जो कि आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जो कि आपको लर्न करने हैं। एंड आई थॉरली बिलीव कि वो लर्न भी बड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर के बारे में काफ़ी हद तक सब कुछ जान चुके हैं। दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर। मैं मिलता हूं बेटा आपसे अगली क्लास में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।